नमस्कार, एक्सपोज टुडे न्यूज में आज हम बात करेंगे बच्चों के उस भविष्य की जो सिर्फ लापरवाही के चलते इस बारिश के पानी में डूबता नजर आ रहा है। जी हां, शिक्षा को लेकर सरकार तमाम योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं में मुफ्त शिक्षा के लिए किताबें, ड्रेस, स्कूल बैग से लेकर मिड डे मील तक की व्यवस्था करती है। सरकार पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान देती है, लेकिन सिर्फ इन अधिकारियों की लापरवाही के चलते जरूरतमंद बच्चों को यह सारी सुविधाएं पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पाती हैं। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं कांधरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय की। इस खबर को हमने 2 दिन पहले भी दिखाया था कि बरेली के विकास खंड 11 के बीआरसी केंद्र कांधरपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम के उच्च प्राथमिक स्कूलों में पूरे जनपद के स्कूलों में वितरित होने वाली किताबों को रखने के लिए गोदाम बनाया गया है और 3 दिन बाद बारिश के चलते दोनों स्कूल पानी में डूब चुके हैं। हाँ जी, भारी बारिश और इस मूसलाधार बारिश ने इन स्कूलों में लबालब पानी भर दिया है और हैरानी की बात यह है कि बारिश के दौरान ट्रक भरकर किताबें उन्हीं कमरों में रखी गई जिन कमरों में पानी के भराव का स्तर बढ़ता जा रहा था, जो कि हमने आपको 2 दिन पहले अपनी खबर में दिखाया भी था। और परिणाम यह हुआ कि वो किताबें जो उन बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए लाई गई थी, उन्हें शिक्षित करने के लिए लाई गई थी, वो इस पानी में भीग गई। एक बड़ा सवाल ये आता है कि इन सभी किताबों को स्कूलों में भिजवाने के लिए 30 सितंबर तक की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी तक किताबें बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाई गई, जबकि मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 3 दिन पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था और उसके बाद भी अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। तो आखिर ये संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों लापरवाही की गई? जो कॉपी किताबें बच्चों को पढ़ने के लिए दी जानी चाहिए थी, जिनसे बच्चों का भविष्य उज्जवल होना था, वह सब पानी में बह गई और इन बच्चों का भविष्य भी उन किताबों के पन्नों के साथ। अब बीएसए व अन्य अधिकारी किताबों को पंखे लगाकर सुखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं आनन फानन में किताबों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहीं खंड शिक्षा अधिकारी क्यारा भानुशंकर गंगवार का कहना है कि कोई किताब भीगी ही नहीं है। पानी आया था लेकिन सारी किताबें सुरक्षित है। इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम सिर्फ अपने ब्लॉक के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक दैवीय आपदा है। सारी किताबें सत्यापन के बाद ब्लॉकों में पहुंचा दी गई हैं। तो ऐसे है हमारे बच्चों को शिक्षित करने की नीति, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने की तैयारी। ये पूरा मामला जब आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप तक पहुंचा तो उनकी बेटी कीर्ति कश्यप ने तत्काल सीडीओ, बीएसए और डीपीआरओ को जमकर लताड़ा। कीर्ति कश्यप के एक्शन का रिएक्शन इतनी तेजी से हुआ कि अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और आनन फानन में स्कूल में पहुंचकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने की शुरुआत की।